हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। और हम आज आपको पढ़ाने जो जा रहे हैं वो है कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन को कहते हैं संक्षारण और रेंसिडिटी को कहते हैं विकृतिगंधता। ठीक, तो संक्षारण क्या होता है? धातुएं आपने देखा भी होगा अपने घरों में, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, आप खुले में छोड़ देते हैं, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, तो उस पर क्या होता है, क्योंकि अगर वो लोहे से बनी है तो उस पर ऑक्सीजन जलवाष्प क्रिया करके जंग बना देते हैं। ठीक, तो जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी जंग लगने से क्या होता है, धातुएं खराब हो जाती हैं। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं हम, संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो इससे क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारा पैसा सरकार का और हमारा भी खर्च हो जाता है। ठीक, कि मान लीजिए आपने दरवाजे लगवाए और उन पर धीरे धीरे जंग लगती चलेगी तो एक दिन उनको चेंज कराना पड़ेगा, तो बिना बात का ही तो पैसा खर्च हुआ उसमें। ऐसे ही सरकार रेलवे पुल बनाती है, ठीक, हवाई जहाज बनाती है, कार बनाती है, ठीक, और बिल्डिंग्स इमारतें बनाती हैं, तो उनमें लोहे का यूज होता है और भी धातुओं का यूज होता है, जैसे कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है। तो सब ये धातुएं क्या हो जाती हैं, एक निश्चित समय के बाद इन पर, क्योंकि हवा के संपर्क में रहती हैं, जलवाष्प के संपर्क में रहती हैं, पानी के संपर्क में रहती हैं, तो ये क्या होता है, खराब हो जाती हैं एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद। ठीक, तो इन्हें फिर से बदलवाना पड़ता है, तो वो उसमें पैसा खर्च होता है। समझ में आ गया? तो पहले हमने ये इसको बताया था, लोहे पर जंग लगना अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसकी क्रियाविधि। सूक्ष्म रूप में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लोहा है, लोहे पर जंग लगना, इसके हमने 2-3 एग्जाम्पल बताए थे। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, इसको देखिए, लोहे पर जंग लगना, इसको जैसे लोहा होता है, ये ठोस है, आपने ऑक्सीकरण अवक्रिया पढ़ी है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन या जलवाष्प इससे इस पर अटैक करेगा, क्रिया करेगी, तो क्या होगा कि लोहा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब ये फिर से ऑक्सीजन और जलवाष्प इस प्रक्रिया कर रही है, तो क्या होगा कि ये फिर से किसमें चेंज होगा, 2H2O, ये जल हो गया। आपने देखा होगा कि केवल अगर हवा है, हवा तो सब जगह रहती है, उसमें ऑक्सीजन है, तो घर में अगर कोई साइकिल अंदर रखी है तो उस पर जंग कम लगेगी, लेकिन अगर उसे बारिश में रख देंगे हम तो वहां जल भी आ जाएगा, तो और ज्यादा जंग लगती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, Fe2O3 प्लस 4H प्लस। ठीक, ये 2 से 2 कट गया तो एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां पे है और 2 ऑक्सीजन यहां पे, तो ये टोटल 3 ऑक्सीजन हो गई। अगर इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी मिल जाते हैं तो ये जो आप लोहे पर ऊपर जो लालिमा युक्त भूरे रंग का पदार्थ देखते हैं, ठीक, कुछ रेडिश सा होता है, लाल सा पदार्थ, वो उसे जंग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रस्ट, और इसे जंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये जंग का सूत्र होता है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है कि कॉपर जो होता है, कॉपर के तार आपने देखे होंगे, पुराने तार रखे होते हैं, जैसे दुकानदारों पे आप जाते हो, अगर पुराने तार रखे हुए हैं तो उन पे हरे रंग की परत जमा होती है कॉपर पर। ठीक है, उससे भी उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक, अगर उसे यूज करना है, हमें प्रयोग करना है, तो उसको हटाना पड़ता है। तो देखिए, कॉपर पर हरे रंग की परत जम जाना। ठीक, ये कैसे होता है, कॉपर है आपके पास और जलवाष्प, ये पानी है, इसको आप जलवाष्प
गैस के रूप में भी ले सकते हैं, प्लस इसके बाद गैस के रूप में या लिक्विड के रूप में लिख सकते हो इसको। ऑक्सीजन भी रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये सभी एक साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक, जैसे इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, इसको कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों का मिलके जो रंग होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीन कोटिंग, ठीक, हरे रंग। समझ में, कोटिंग परत को बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों? बहुत आसान है आपके लिए। और एक और है कि ये दोनों आप कर लेंगे। थर्ड जो है, यहां देखिए, इसको हम रफ किए देते हैं कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आयरन ऑर्नामेंट्स होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इससे बने होते हैं, ठीक। तो ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, आभूषण जो होते हैं, उनका क्या होता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है कि सिल्वर का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सिल्वर का काला, ब्लैक रंग हो जाना, ठीक, समझ में आ गया। या इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि सिल्वर पर जो लेयर हो जाती है वो काली परत बनती है उसमें, ठीक। तो ये किससे बनती है, सिल्वर है प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, ठीक? तो ये सिल्वर सल्फाइड बनता है, सिल्वर सल्फाइड, ये ठोस होता है और सल्फर जब रिएक्शन करती है तो वो ब्लैक कर देती है रंग को, गोल्ड पे भी, ठीक। तो आपने सुना भी होगा कि धीरे धीरे जब पहनते हैं इन ऑर्नामेंट्स को, आभूषणों को, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, गंदे होने लगते हैं, काले से हो जाते हैं, ठीक। जब काले से हो जाते हैं तो उनको फिर या तो साफ कराना पड़ता है। एक कहानी भी आपने सुनी होगी कि कोई किसी गांव में आता है और वो कहता है कि अपने जो पुराने आभूषण हैं उनको मैं नहीं कर दूंगा, ठीक, उनको मैं नहीं कर दूंगा। तो क्योंकि काली परत जमा होती है उस पर, तो सब के फ्री में हो रहे, फ्री में अगर पुराने आभूषण नहीं हो रहे हैं तो सब लेके आ गए, जो लेडीज थी गांव की। अब उसने क्या किया कि उनको किस में डाला, एक द्रव में, कोई लिक्विड था उसमें उसने उसको डाला, और जब वो थोड़ी देर घुमाता है उनको, उस बर्तन में भरे हुए द्रव में वो डालता है, घुमाता है, तो और जब निकालता है तो एकदम चमकदार हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि जो काली परत थी वो घुल गई और उसके घुलने के साथ कुछ सोना और चांदी वो भी घुल गया उसमें, ठीक। अब जो लेडीज थी गांव में, ठीक, वो तो खुश होती हैं कि हमारे पुराने जो आभूषण थे नए हो गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि कैसे हो गए, उसके साथ कुछ सोना चांदी भी चला गया घुल के। आप जानते हो सकता है वो अम्लराज हो, एक्वेरिया में घुल जाते हैं, ये नाइट्रिक अम्ल और HCl से बनता है वो, ठीक है। तो जो काली परत होती है वो घुल जाती है, ठीक। जैसे मान लीजिए सिल्वर सल्फाइड की काली परत है, तो वो कुछ उसमें घुल गई और वो ले गया उसको, बाद में जाके वो उसको निकाल लेगा, सोने चांदी को जो भी जितना भी आएगा उसमें, ठीक है। तो यहां पर हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये साफ भी हो सकती है, ये जो काली परत है जमी हुई ये साफ भी हो जाती है। समझ में आ गया? इनको घोल भी सकते हैं हम। क्लियर? तो अब देखिए ये जो है इसका कलर कैसा होता है, काला होता है, ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। समझ में आ गया बच्चों? तो सिल्वर सल्फाइड की वजह से ये ब्लैक कलर होता है। अब है कि रोकथाम क्या हो, रोकथाम, ठीक।
किसकी? संक्षारण की रोकथाम। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जिंक की कोटिंग, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देना, ठीक है, या कोटिंग कर देना, कोटिंग करना। समझ में आ गया? और तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आयरन है, इसके चारों तरफ आपने जिंक की लेयर कर दी, तो अब जो संपर्क में आएगी वो कौन आएगी? जिंक ही तो आएगी। तो लोहा तो अंदर क्या रह गया? ये आयरन है और ये जिंक है, तो ये क्या करेगा? इसकी रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट। ऐसे ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना दी जाती है। ये एल्यूमिनियम है और इसके चारों तरफ ये किसकी लेयर हो गई? ये वाली, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये है, ये लेयर किसकी है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, और ये किसकी है? Al। समझ में आ गया बच्चों? तो इससे बचाया जा सकता, पेंट वार्निश करके, ठीक है, पेंट कर दो, वार्निश कर दो। घरों में हम यूज भी करते हैं, पेंट करते रहते हैं, ठीक है, दरवाजों पे और आपके विंडोज जो होती हैं उन पर, ठीक, उससे भी बचाया जा सकता है। टिन की लेयर, एसन जो होता है, एसन टिन धातु की लेयर आप ऊपर से चढ़ा दी जाती है, उससे भी बचाव कर सकते हो। तो जो हमारा पैसा है, जो खर्च होता है, और आजकल तो मिश्र धातुएं यूज हो रही हैं, एलॉयज यूज हो रहे हैं। एलॉय जैसे कि कॉपर और जिंक मिला के पीतल बनाया जाता है, उससे क्या है कि वो उस पर जंग लगने का खतरा नहीं रहता है, ठीक। तो बहुत सारी मिश्र धातुएं बनाई जा रही हैं, जर्मन सिल्वर है, ठीक है, स्टील है, देखो स्टील पर जंग नहीं लगती है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा पैसा हमारा जो बच जाएगा। हम प्योर लोहे के बर्तन यूज नहीं करते हैं घर पे, ठीक। समझ में आ गया बच्चों? तो ये है आपका कोरोजन यानी संक्षारण। समझ में आ गया? तो बच्चों इसको एक बार आप फिर से स्टडी कर लेना। समझ में आ गया? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।